हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉक माय कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। स्कॉलरशिप्स एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके एकेडमिक करियर को बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर लेकर जा सकती है बाय हेल्पिंग यू फाइनेंशियली। एक क्वेश्चन आता है दैट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, देन दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें अप्लाई कैसे करना है, तीसरा क्वेश्चन आता है शुरू कहां से करें, एंड देन द लास्ट क्वेश्चन दैट इन दोनों में से बेस्ट कौन सी होती है। आज इन सारी ही बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं दैट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का एक्चुअल में वर्क प्रोसीजर क्या होता है। इसमें आपको फाइनेंशियल एड मिलती है रिगार्डिंग योर स्टडीज या फिर जो एक एकेडमिक कोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हो उसके लिए। आपकी ट्यूशन फीस में कंसेशन मिल जाता है या फिर समटाइम्स आपके हॉस्टल फीस में कंसेशन मिल जाता है और यू गेट अ डेजिग्नेटेड अमाउंट। तो अभी बात करते हैं इस चीज के बारे में दैट प्राइवेट स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की वर्किंग क्या है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स बेसिकली आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं इन योर ट्यूशन फीस या फिर हॉस्टल फीस, या एक डेजिग्नेटेड अमाउंट आपको प्रोवाइड करा जाता है सो दैट आप अपने एकेडमिक करियर को परस्यू कर पाओ। एंड इसी के साथ में एक और चीज होती है दैट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपको कम्युनिटी के बेसिस पे मिलती है या फिर कुछ सेट क्राइटेरियाज होते हैं उनके बेसिस पे। वेराज आप अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की बात करो तो ये आपको फाइनेंशियल एड के साथ साथ में मेंटोरशिप, गाइडेंस और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। एंड प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आपको कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं, इंस्टेड आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस अलोंग विद आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या किस चीज में अप्लाई कर रहे हो उस पर बेस्ड होती है। अभी बात करते हैं दोनों स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करने चाहिए हो, एंड अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपकी स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो कि SC ST या फिर OBC कम्युनिटी के ही लोगों को मिलती है। वेराज प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में आपको आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस पे बेस्ड होकर स्कॉलरशिप्स मिलती है एंड इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज मोस्टली एकेडमिक एक्सीलेंस करने वाले स्टूडेंट्स कम ही होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो कि फार्मेसी, लॉ, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग जैसे स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि इसमें एक्सीलेंस गेन कर चुके हैं। नाउ ये सब कुछ जानने के बाद में एक क्वेश्चन आता है दैट इन दोनों में से स्कॉलरशिप बेटर कौन सी है। लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ज्यादा बेटर है बिकॉज इनकी एक ऑफिशियल बैकिंग होती है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में कंपटीशन इतना ज्यादा है दैट आपको स्कॉलरशिप मिलना अमंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा छोटू सा हो जाता है। वेयरएज जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती है उनमें कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम होता है बिकॉज एकेडमिकली एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थोड़े ही अमाउंट में होते हैं एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में भी थोड़े ही अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कॉलरशिप ज्यादा इजिली आप अप्लाई कर सकते हो और शायद आपके ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें उस स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए। इसी के साथ में प्राइवेट स्कॉलरशिप से आपको एक और प्लस मिलता है, समटाइम्स यू गेट करियर गाइडेंस या फिर मेंटोरशिप या काउंसलिंग। ये तीनों ही चीजें आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप में मिल जाती हैं। जहां आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में सिर्फ फाइनेंशियल एड मिलता है, वहां प्राइवेट स्कॉलरशिप में आपको मेंटोरशिप, गाइडेंस और पर्सनलाइज गाइडेंस, ये सारी चीजों की फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। सो इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कौन से फील्ड के स्टूडेंट हो। आपको लगता है कि आप एकेडमिकली बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो, यू स्टैंड आउट अमंग ऑल दी 1000 स्टूडेंट्स, तो आप प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए जा सकते हो। वेयरएज अगर आपको लगता है दैट आपके एकेडमिक्स बेसिक है, नॉर्मल है एंड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है, तो आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही स्कॉलरशिप्स में आई वुड सजेस्ट दैट आप दोनों ही स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करो साइमल्टेनियसली एंड जो स्कॉलरशिप आपके लिए मिल जाए दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू बिकॉज एनी स्कॉलरशिप विल बी अ बून फॉर यू इन योर एकेडमिक करियर। एंड देन पार्ट आता है एप्लीकेशन का, कैसे अप्लाई करना है इन स्कॉलरशिप्स के लिए एंड इन दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करें तो आपके बहुत लंबे लंबे से फॉर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ जाते हैं आपको जो कि कई बार हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम समटाइम्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो साइट्स होती है वो बहुत ज्यादा ग्लिच करती हैं जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में डिले आ जाता है। इससे ये साउंड करता है कि प्राइवेट स्कॉलरशिप्स थोड़ी ईजियर होती हैं, बट सिमिलर प्रॉब्लम्स प्राइवेट स्कॉलरशिप में भी आती हैं
क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप्स में आपको एसेज लिखने होते हैं, इंटरव्यूज देने होते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपका जो एकेडमिक या फिर को करिकुलर पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या तो आप किसी स्पोर्ट में एक्सीलेंट होने चाहिए हो या फिर आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप्स मिल पाती है। एप्लीकेशन प्रोसीजर दोनों का बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद में ऐसा लगता है दैट स्कॉलरशिप्स मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, बट इसी सबको इजी बनाता है लॉक माई कॉलेज। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं दैट आपको आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप मिले along with your best college। तो हम आपके लिए एलिजिबिलिटी चेक करके आपके रिक्वायरमेंट्स चेक करके आपके लिए आपको बेस्ट स्कॉलरशिप ढूंढ के देते हैं। उसके साथ में आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को भी इजी बनाते हैं एंड आपको फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं दैट आपको कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग स्कॉलरशिप्स, कॉलेज सिलेक्शन या कोई भी गाइडेंस चाहिए कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें डीएम कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या फिर हमारी वेबसाइट पे हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी ही एमबीए, पीजीडीएम या फिर कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एट लॉक माई कॉलेज।